बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम है तो आपको पता है आजकल जो है स्पाइसी और सूप और ये पसंद किया जा रहा है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक अच्छा बहुत मज़ेदार इजी सा सूप बताऊं जो बिल्कुल झटपट तैयार हो जाए। मतलब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यानी कि टाइम ना लगे, बिल्कुल इजी जैसे मेरी अम्मी बनाती थी। आज मैं आपको वो सूप बनाना बताऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप मेरी वीडियो कितनी लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ताकि मुझे भी आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा हो सके। अभी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। ये मैंने आधा किलो जो है चिकन लिए। ये मैं आपको बता दूं, जब भी आप चिकन का सूप बनाएं तो ये याद रखें कि बोनलेस का बिल्कुल ना बनाएं। जो हड्डी वाला है वो ही वाला आप गोश्त जो है वो यूज़ करें। बिल्कुल विदाउट जो बोनलेस है वो यूज़ ना करें, हड्डी वाला गोश्त चिकन का आप यूज़ करें। तो ये आधा किलो के करीब मैंने चिकन लिया है हड्डी वाला। और ये कॉर्न से जो मैंने थोड़ा बॉईल कर लिया है, इसको मैं आपको बताऊंगी इसको हम किस तरह डालेंगे। और ये मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, ये थोड़ी सी मैंने ग्रीन वाली प्याज लिए और हाफ मैंने शिमला लिए, इसको मैंने ऐसे काट लिया है। और ये थोड़ा सा मैंने ये कैबेज है जो बंद गोभी, वो मैंने थोड़ी सी काट ली, ये भी मैंने बहुत थोड़ी सी आधा कप के करीब लिए। और ये 1 प्याली के करीब ये मैंने गाजर लिए। ये लहसुन के कुछ जवे और अदरक का पीस। और ये हमारा कुछ खड़ा गरम मसाला है। ये मैंने नमक लिया है, 1 चुटकी मैंने गरम मसाला पिसा हुआ भी लिया है। ये विनेगर, 2 एग लिए मैंने, चिली सॉस, सोया सॉस और ये काली मिर्चें, ठीक है। और ये हल्का सा मैं चाट मसाला भी यूज़ करूँगी। और ये 2 स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये मैंने 2 बड़े स्पून भर के लिया है। अब हम आते हैं वीडियो की तरफ। चिकन है जो हमने आधा किलो के करीब लिए, इसको हम डालेंगे। अब इसमें हम तकरीबन मैं 4 गिलास पानी डालूंगी इसमें। तो इतनी देर पकाएंगे कि जो 4 गिलास पानी है ये तकरीबन 3 गिलास के करीब रह जाए। फ्लेम को मैं ऑन करूँगी। इसमें मैंने ये जो खड़ा गरम मसाला थोड़ा सा लिया था वो मैं इसमें डालूंगी। और ये ग्रीन प्याज जो मैंने ली थी ये इसमें डालेंगे हम। और ये लहसुन और अदरक का मैंने छोटा सा पीस लिया था और 5-6 लहसुन के जवे। इससे जो है हमारा सूप में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लहसुन अदरक जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें मैं ये नमक डालूंगी ताकि हमारी बोटियों में भी थोड़ा टेस्ट आ जाए नमक का, वरना वो बोटियां बिल्कुल वैसी जो उसका हम जब रेशा करते हैं तो वो बिल्कुल फीकी अजीब सा टेस्ट होता है उनका। अब फ्लेम को मैं हाई कर दूंगी। अब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको हल्की आंच पे पकने दूंगी जब तक ये बिल्कुल बोटियां जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और हम इजीली इसका रेशा कर सकें। इसको हम थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए, ये बॉईल हो जाए। 3 मिनट्स हो चुके हैं। इसको अब मैं चेक कर रही हूँ। ये देखें तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको अच्छी तरह से ये यखनी को पकते हुए। अब इसमें से मैं जो बोटियाँ हैं इनको मैं अलग निकाल लूँगी ताकि मुझे इसका भी रेशा करना है। और ये जो बाकी जो चीज़ें हैं लहसुन और ये जो मैंने प्याज डाली थी ये सब मैं सूप को छान लूँगी अभी। और इसमें क्योंकि हमने लहसुन अदरक भी डाला था तो जैसे ही मैंने इसका कवर हटाया है बहुत प्यारी खुशबू आई है माशाल्लाह से। अभी देखें हमने तकरीबन 4 गिलास हमने ये लिया था पानी, अब ये तकरीबन 3 गिलास के करीब रह गया है। अब मैं इसको सूप को छान लूँगी। ये देखें ये हमने जो है यखनी जो हमारी रेडी हो गई है।
मैंने बोटियों को जो है अलग कर लिया, उसका रेशा कर लिया। ये यखनी छान के अब इसमें हम ये गाजर डाल रहे हैं। ये गाजर मैंने डाली और ये थोड़ी हम कैबेज डालेंगे। कैबेज हम ज़्यादा नहीं डाल रहे क्योंकि गाजर जो है थोड़ी हार्ड होती है, इसको थोड़ा हम डाल के भी थोड़ा पका लेंगे। अभी 5 मिनट हम इस गाजर और कैबेज को ज़रा कवर अप करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर हम इसको बताएंगे हम नेक्स्ट। ये 5 मिनट हो गए गाजर और कैबेज को डाले हुए मुझे। अभी हम इसमें बाकी जो है मटेरियल वो भी हम इसमें डाल देते हैं। ये कॉर्न जो मैंने बॉईल करे थे, इसको मैंने थोड़ा चॉप कर लिया है। कॉर्न को मैंने बॉईल करके चॉप कर लिया है। ये भी अब मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये भी इसके साथ ही थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये काली मिर्चें जो हमने ली थी हाफ स्पून, अगर अभी कम लगेंगी हमें तो इसमें मैं थोड़ी और ऐड कर दूंगी। इसको हम थोड़ा चलाएंगे ताकि ये जो कॉर्न हैं हमारे और सॉफ्ट हो जाएं और इसमें जो है टेस्ट आ जाए और ज़्यादा हमारे सूप में। ये 2 एग जो मैंने रखे हुए थे, इसको मैं अच्छी तरह फेंट के वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह, थोड़ी देर पकाएंगे। और ये जो चिकन हमने रेशा कर ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, ये चिकन भी हमने डाल दी। अब चिकन के अंदर थोड़ा बहुत अगर हार्डनेस होगी वो भी अब इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएगी। इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। अब ये कॉर्नफ्लोर जो हमने 2 स्पून भर के लिया था, अब ये मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल दूंगी ताकि ये सूप हमारा गाढ़ा हो जाए। प्याली को अच्छी तरह साफ कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी इसको थिक करेंगे और फिर मैं आपको बाकी जो चीज़ें हैं वो बताऊंगी। इसको हम तेज़ आंच पे कॉर्नफ्लोर डाल के थोड़ा तेज़ इसको चलाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और हमारा जो ये सूप है थोड़ी इसमें थिकनेस आ जाए। अब ये चिली सॉस जो हमने निकाला हुआ था, ये 2 स्पून हम चिली सॉस डाल रहे हैं, 2 स्पून हम सोया सॉस डाल रहे हैं। ये विनेगर जो हमने 1 स्पून लिया था ये हम डाल देंगे। ये हल्का सा हमने गरम मसाला 1 चुटकी लिया है वो इसमें डाल देंगे। और ये थोड़ा सा हमारा चाट मसाला, और ये जो शिमला हमने थोड़ी सी चॉप करके रखी थी वो अब हम डालेंगे क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारा सूप जो है वो रेडी है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है माशाल्लाह। ये तमाम वेजिटेबल और ये चिकन ये सब हमारे बहुत इसमें ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। इसको मैं 1 मिनट के लिए बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कवर अप कर रही हूँ, फिर मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये अब हमारा सूप जो है वो रेडी हो गया है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी इसको मैंने टेस्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है इसका। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सर्दियों को खूब ज़्यादा इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।